नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी और मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने वाला हूं। तो मैं बात करने वाला हूं कोलकाता में हुए शर्मनाक बलात्कार और हत्या के बारे में। मैं बात करने वाला हूं मोमिता देबनाथ के बारे में कि आखिर उसकी गलती क्या थी कि उसके साथ इस तरह का घिनौना काम किया गया। दरअसल दोस्तों बात है 9 अगस्त 2024 का। कोलकाता पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज है। उस कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर थी जिसका नाम था मोमिता देबनाथ। दोस्तों मोमिता ने लगातार 36 घंटे तक काम किया था, मतलब कि वह 36 घंटे तक अपने शिफ्ट के अनुसार ड्यूटी में थी। घटना की रात में मोमिता ने अपने साथियों के साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद वह सेमिनार हॉल में सोने चली गई। लेकिन अगली सुबह क्या हुआ आप लोगों को पता है? अगली सुबह सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मोमिता देबनाथ का शव मिलता है। मोमिता की आंखों से, मुंह से, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और जब शव का अंतिम परीक्षण किया गया यानी कि शव का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि मोमिता के साथ बलात्कार किया गया है और उन्हें बुरी तरह से मारा गया है और गला घोट कर उनकी हत्या कर दी गई है। दरिंदों ने पहले उनके साथ बलात्कार किया, फिर उनको जान से मार दिया। दोस्तों 4 पन्नों की एक रिपोर्ट के अनुसार मोमिता के प्राइवेट पार्ट पर, उसके होठ पर, बाएं पैर पर, दाहिने हाथ पर, अनामिका उंगली पर, गर्दन पर और चेहरे पर गहरे घाव के निशान थे। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि महिला के चेहरे पर खरोच के निशान थे, जो कि उस अपराधी के नाखून के रहे होंगे जिसने कि मोमिता के साथ यह शर्मनाक हरकत की होगी। मोमिता के मुंह और गले को बहुत ही जोर से दबाया गया था और उसका गला घोंटा गया था, जिससे थायराइड उपास्थि टूट गई थी। दोस्तों जब उसके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही होगी तो जाहिर सी बात है कि वह अपना बचाव करने के लिए चिल्ला रही होगी और जब वो चिल्ला रही होगी तो उसका आवाज किसी को सुनाई नहीं दे, इसको रोकने के लिए, उसकी आवाज को रोकने के लिए उस दरिंदे ने उसके गले को इतनी जोर से दबाया कि उसके गले की हड्डी तक टूट गई थी। आप लोग बस एक बार सोच कर देखिए, रूह तक कांप जाएगी दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार मोमिता के आंखों से खून निकल रहा था, उसका चश्मा टूटकर उसके आंखों में चुभा हुआ था, उसके मुंह से खून आ रहा था। मोमिता के साथ इतनी हैवानियत से बलात्कार किया गया था कि उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड आ रहा था। उसके दोनों पैर को इतना ज्यादा दोनों तरफ खींचा गया था कि उसकी टांगे टूटी हुई थी। पैर को एक दूसरे के अपोजिट इतना खींचा गया था कि उसके दोनों पैर 90 डिग्री अलग अलग हो गए थे। सोचिए अगर आपको अभी तुरंत बोला जाए कि अपने पैर को 90 डिग्री तक सीधा कीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे। वो अलग बात है कि अगर आपने इसका प्रैक्टिस कर रखा है या फिर आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं तो फिर वो अलग बात है। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल महिला को ये बोला जाए तो वो नहीं कर पाएगी और अगर जोर जबरदस्ती किया जाए तो बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। उस लड़की ने कितना दर्द सहा होगा। इतना ही नहीं, प्राइवेट पार्ट में 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया, स्पर्म पाया गया, जो कि किसी एक इंसान का बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्तों। 150 मिलीग्राम स्पर्म कम से कम 5 से 6 लोगों के होंगे। इस बात से साफ साफ पता चलता है कि मोमिता देबनाथ के साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाद दरिंदों ने उसे तड़पा तड़पा कर जान से मार दिया। मोमिता के साथ करीब 40 मिनट तक बलात्कार किया गया और इतना सब कुछ होने के बाद एफआईआर होने से पहले ही उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। मोमिता के घर पर फोन करके बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जहां पर मोमिता का रेप हुआ उसके जस्ट बगल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया सुबह में, जैसे कि बगल में कुछ हुआ ही नहीं है। दोस्तों हमारे भारत में ही ऐसा क्यों होता है? जहां किसी की इतनी निर्मम हत्या और बलात्कार की गई हो, आखिर वहां पर सब कुछ नॉर्मल माहौल दिखाकर किसको बचाया जा रहा है? और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या उनकी बहन, उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो क्या फिर भी वो इस बात को छुपाने की कोशिश करते? दोस्तों ऐसे लोगों को सर्व से डूब के मर जाना चाहिए जो किसी बेटी, किसी बहन के साथ इतना बुरा होने के बाद भी इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल दोस्तों केस को कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि सीबीआई इस केस को बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल करेगी और जितने भी आरोपी इस बलात्कार और हत्या के मामले में शामिल हैं उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि भारत के हर एक लोगों को, भारत के हर कोने में, चाहे वो लोग कहीं भी हों, सबको इस बात का पता चलना चाहिए और सभी लोग इस केस से जुड़े जितने भी अपराधी हैं उनको सजा दिलाने के लिए मांग कर सके। सभी लोग मिलजुल कर इस घटना के खिलाफ आवाज उठाएं। दोस्तों मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस घटना के खिलाफ मिलकर आंदोलन करें, इस घटना के खिलाफ आवाज उठाएं। आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।